यूके में रहने वाली एक देसी फैमिली की बहू की एक छोटी सी गलती जो है ना, वो इतना बड़ा वबाल मच गया, इतना बड़ा जो है वो एक सानिहा होते होते बच गया। और ये सारी तफसीलात क्या थी आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आप लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अच्छा जी, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बहुएँ ले जाते हैं और उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की जो खालिस पाकिस्तानी देसी कल्चर में रहने वाली लड़कियां जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो घरों को संभाल सकती हैं, मान सकती हैं। मगर एक फ़र्क जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा जी, ये हैं जी अब्दुल रशीद साहब, जिनकी फैमिली जो है यूके में रह रही थी। ये एक टैक्सी ड्राइवर है और नॉर्मल सी, मतलब यहाँ से गए, एक वर्किंग वीज़े पे गए थे और उसके बाद बेचारे जो हैं वो छोटा मोटा काम करते रहे। उसके बाद उन्होंने अपना एक टैक्सी चलाना शुरू की। उससे के बाद उन्होंने अपना एक अपार्टमेंट लिया, अपनी बीवी बच्चों को बुला लिया और एक देसी सी फैमिली थी। पाकिस्तान में गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ था। नहायत ही सीधे सादे इंसान, सीधी सादी सी फैमिली इनकी। और बच्चे जो थे वो भी वहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ से गए थे गुजरांवाले से काफ़ी अरसे के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने भी जो है वो छोटा मोटा काम वगैरह किया। उनका एक बेटा था, 2 बेटियाँ थी। तो ये बड़ी एक छोटी सी फैमिली। अब बताने वाली बात क्या है, इसको आपने देखना है। अब यहाँ पर बात हुई इनकी शादी की कि भाई लड़के के लिए शादी करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने ही गुजरांवाला में अपने ही इलाके से ही लड़की लेकर आएंगे। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो है ख़ानदान में, अपनी बरादरी में जो है वो लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और ढूंढते ढूंढते इनकी नज़र इन्हीं की अपनी खाला की बेटी थी उसके ऊपर पड़ी, जो कि शायद मुश्किल से उसने 9 क्लास किया होगा। मगर क्योंकि काम में बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ जो है ना अप्रोच किया जाता है बहुओं के, वो बड़ी काम वाली हैं, उनको घर संभालना आता है, कुकिंग अच्छी आती है, झाड़ पोछा अच्छा कर लेती हैं, कपड़े वाला धो लेती, नखरे नहीं होते। तो बस उन्होंने उसको अप्रोच किया कि भाई अपनी है सीधी सादी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, बच्चा भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो एक सीधी सादी लड़की जब घर आएगी तो घर संभालेगी, हमारे साथ रहेगी, एडजस्ट होना उसके लिए आसान है। तो ये सोच के अब्दुल जो साहब थे, इन्होंने वहाँ पे रिश्ता विश्ता किया और शादी की बात चली। अब ये लोग भी बड़े खुश हुए कि भाई लड़की जो हमारी शादी होकर यूके चली जाएगी, और इसी उसमें गहमा गहमी उन्होंने हाँ कर दी। कुछ अर्से के बाद इन्होंने आकर यहाँ पे शादी वगैरह की और उसके बाद पेपर वगैरह की जो तैयारी होती है वो सारा कुछ करने के बाद ये लड़की जो है वो यूके आ जाती है। अब आप देखें यहाँ पर होता क्या। जब एक लड़की जो कि एक ऐसी जगह से आई है जो कि इतना ज़्यादा समझे कि इलेक्ट्रॉनिक कह लें या बहुत ज़्यादा जदीद नहीं है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है यूके के अंदर आना, वहाँ की चीज़ें ही देखना। अब वहाँ पर उनके पास गैस स्टोव होते हैं, आप देखते होंगे कि गैस के जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं ओवन वगैरह के, वो सारा सिस्टम था। अब इसकी सास ने इसको समझाया कि बेटा इस तरह से कुकिंग करनी है, ये चीज़ ऐसे, ये चूल्हा ऐसे ऑन होता है। अब वो बेचारी लड़की समझ तो गई कि हाँ जी, सास साहिबा ने बड़ी समझ से मुझे चीज़ें समझाई हैं, इसको मैंने जहन नशीन कर लेना, और उसने काफ़ी हद तक जहन नशीन कर भी लिया। मगर एक दिन इत्तफाकन कि सब काम पर गए हुए थे, सास अकेली थी, वो रूम में थी। अब इस लड़की को जो है वो ख्वाहिश हुई कि मैं केक बेक करती हूँ, और उसने जो है वो केक बेक करने के लिए सारा कुछ प्रोसेस वगैरह किया। और उसको जब वो है ना अवन की कुछ सेटिंग समझ में नहीं आई, सास ने जो समझाया था उसको फॉलो करते हुए उसने किया, मगर अनफॉर्चुनेटली वो ऑटोमेटिक था और जो उसने टाइमर लगा था उसके बाद वो ऑफ हो गया, उसमें खाली गैस भरने लग गई। अब वो इतना भरा कि थोड़ी देर के बाद जब सास जो है वो आई हैं, उनको भी इतनी पता नहीं चला कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर गैस है। और उन्होंने जैसे ही जो चूल्हे को ऑन किया ना, ऊपर वाले चाय के जो ऊपर चूल्हा होता है, तो नीचे से जो वो प्रेशर आया ऐसे ज़ोर का, वहाँ पर उस इलाके में जो धमाका हुआ है, और सास जो है ना ऊपर ले जाके कमरे में गिरी हैं। खुदा का शुक्र कि उनको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, घर में आग नहीं लगा, सिर्फ एक ज़ोरदार धमाका हुआ। और उसके बाद जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि एक कहते मुआवजा हुआ कि कोई घर में आग नहीं लगी, कोई ख़तरनाक कुछ, बस एक धमाका हुआ ओवन के अंदर और उसका जो है ना वो कांच सारा टूटा। मतलब ये हाल हो गया, उनके घर के जितने शीशे थे उसकी खिड़कियां चिकनाचूर हुई और वो खुद बच गई। अब जब ये धमाके की आवाज़ हुई तो नेबर्स ने जो है वो पुलिस को कॉल की, और उसी टाइम पे एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह जो है वहाँ पर पहुँचती है और उनके घर वालों को इतला दे दी जाती है। बहू बेचारी भी डर जाती है। और फिर जब सारे आते हैं और जब माजरा देखते हैं कि भाई ये इस वजह से ये धमाका हुआ था और अल्लाह ने एक बहुत बड़े हादसे से इनको बचा लिया, तो उसके बाद जो है ना उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि भाई आपने किस तरह से चीज़ें देखनी, खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाता, कोई इंजरी हो जाती उसके अंदर। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बहू की, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बहू अभी बिल्कुल नई आई है, कोई 15 दिन हुए हैं इसको शादी होकर आए हुए, इसे इस सब का इल्म नहीं है। और एक ये बहुत बड़ी एक बात बन गई थी उस वक्त कि भाई बहुत बड़ा कोई
دھماکہ ہوا ہے, کوئی خودکش حملہ ہو گیا ہے, کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا, مگر ایک چھوٹی سی لاپرواہی, ایک چھوٹی سی مسٹیک ایک بہت بڑے سانحے کو جنم دیتے دیتے بچ گئی. تو یہ چیز ہوئی. انہوں نے رپورٹ درج کی, انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اپنی بہو پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی یہ اٹیمپٹ نہیں تھا, کوئی نہ تو سوسائڈ اٹیمپٹ تھا, نہ کوئی کلنگ کا اٹیمپٹ تھا کہ بھئی ہم کہیں گے بہو نے ایسا کیا. یہ ایک بے ساختی بیچاری, وہ خود پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ گھر میں ہوا کیا. اور پھر یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں کہ بھئی چلانا نہیں آیا, اس کے اندر بیک کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو کبھی کبھی ہم لوگ جب اس طرح سے آتے ہیں یا کسی نئے ماحول میں آتے ہیں تو ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اور خاتون تھی, وہ بتا رہی تھی کہ ان کی جب بہو ہے نا وہ آئی, اور وہ اس وقت بہو بیٹا اکیلے ہی آئے تھے, تو وہ بیچاری بھی نہیں جانتی تھی, اور اس نے اوون میں جو ہے نا وہ کپ کیک جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو نہ بند کرنا ہے, وہ بھول گئی. کیا ہوا کہ اس میں سے آگ نکلی ہے اور وہ دھواں بھرا ہے, اور جب وہاں پہ فائر الارم بجنے لگے, پوری جو بلڈنگ تھی آگے پیچھے وہ سارے فلیٹ ٹائپ تھا, وہاں پر آ گئے, ایمبولینسز آ گئی, پولیس آ گئی, وہ سب گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. اس کو بیچاری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا. بعد میں پتہ چلا بھائی اوون کے اندر ایک کپ کیک رکھا تھا جو جل کے خاک ہوا, اور اس کے جو ہیٹ سے جو ہے وہ سارا بلڈنگ میں ایک افراتفری مچ گئی. تو کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ ہنسیں یا آپ روئیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. ہماری یہ بھولی بھالی لڑکیاں پاکستان سے جب جاتی ہیں تو بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ہوتی, سہولتیں یا وہاں کے واش رومز یا وہاں کی چیزیں, یا ایئرپورٹ پہ بہت سارے فنی سین ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب وہ نئے امریکہ, یو کے یا کینیڈا جاتے ہیں یا پاکستان سے باہر کبھی ٹریول کرتے ہیں, تو ان کو جدید جب ایئرپورٹ وغیرہ نظر آتے ہیں, وہاں پر انہیں بہت فنی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ویئر ہو جاتی, خطرناک ہو جاتی, کچھ چیزیں فنی ہوتی ہیں, مگر یہ سارے کسی نہ کسی طور پہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور لوگ اپنی جرنی بھی بتاتے ہیں. تو اگر آپ کی کوئی جرنی ہے تو آپ ضرور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ اگر آپ کبھی نئے آئے تھے یو کے یا امریکہ میں, تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کے بعد آپ کو آج بھی ہنسی آتی, اور آپ اپنے جو ہے وہ بچوں کو سناتے ہیں کہ بھئی جب ہم آئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ سین ہو گیا تھا, اور ہم نے یہ سارے کارنامے کیے تھے. تو یہ ضرور آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہے وابستہ کوئی چیز جو آپ اپنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ریحانہ رضا 9 پہ, یا انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام ریحانہ رضا 9 پر, یا آپ مجھے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر. ریحانہ جی آفیشیل میرا چینل ہے, اور 0347120713 کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنی اسٹوری میں سے بیان کر سکتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگے گا. اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.